गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंगलवार 13 अप्रैल 2021। लास्ट जो भी पढ़ाई हुई थी, लेक्चर था, उसमें आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि उनमें जो भी प्रिडिक्शन किए गए थे और जो कुछ भी घटना दुर्घटनाएं हुई, किस तरह से ग्रह हर एक अच्छे या बुरे इवेंट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लेते हैं। शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि से सूर्य महाराज को पकड़ लिया था। हेल्थ, रेस्पिरेटरी, रिकवरी, डॉक्टर, मेडिसिन, बहुत सारे कोरोना के नंबर्स बढ़ेंगे वैसा कहा गया था, जो आप लोगों ने महसूस किया होगा। गोचर में काल चक्र पुरुष कुंडली के अनुसार राहु और मंगल महाराज का संबंध आई एम सॉरी राहु और मंगल महाराज का संबंध काल चक्र पुरुष कुंडली के अनुसार लग्नेश और अष्टमेश, क्योंकि वृश्चिक राशि के भी मालिक मंगल महाराज है, वो वृषभ राशि में बंधन योग में आ गए। लॉकडाउन बढ़ा, अंगारक योग बना, बहुत सारी जगहों पे आग लगना, बुलेट्स चलना, बॉम्ब ब्लास्ट होना, नक्सलवादियों ने हमारे 22 जवानों को मार दिया। पृथ्वी के ऊपर सजीव और निर्जीव पदार्थ को ऑलवेज ग्रह, इवेंट्स या ओकेजन्स बनाते ही हैं। इस पूरी परिस्थिति में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसकी बातें करेंगे। आज 13 तारीख है, कल 14 अप्रैल दो प्लैनेट जिनका वजूद, जिनका डोमिनेंस कोरोना के साथ है, वो राशि बदलने वाले हैं। दूसरे भी बहुत सारे छोटे प्लैनेट भी राशि बदलेंगे, बट हम इन दो प्लैनेट की बात करते हैं। उनके पहले लास्ट लेक्चर में जो बातें की थी कि दो वीडियोस या ऑडियोज मार्केट में घूम रहे थे, जिनमें कहा गया था कि 4 अप्रैल के बाद कोरोना भाग जाएगा। एक छोटे एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था कि कोरोना भाग जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा और हुआ नहीं। क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। 6 अप्रैल 2021 के दिन 0021 समय पे मैंने मुंबई टाइम लिया है, गुरु महाराज मकर राशि। इस परिस्थिति में जो लोग रिसर्च नहीं करते, सिर्फ पंचांग देखते, गुरु महाराज की मूवमेंट को पकड़ लेते हैं और प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि शनि महाराज से गुरु महाराज अलग हो गए, गुरु महाराज नीच के थे, अब कुंभ राशि में आ गए तो रोग चला जाएगा। ऐसे नहीं होता। क्यों रोग नहीं जाता? वाई? बहुत पुरानी किताबों में क्लियर लिखा है, जिस दिन जिस समय कोई भी प्लैनेट राशि बदलता है, उस समय का गोचर हमें लेना है। जैसे ही हम उस गोचर को ले लेंगे तो हमें एक लग्न मिलेगा। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है कि क्लास में हम सूर्य संक्रांति कुंडली का डिस्कशन लेते हैं और पूरे साल का उससे प्रिडिक्शन करते हैं। इसी तरह से जैसे ही आप 6 अप्रैल 2021 0021 का समय लेंगे तो आपको धनु लग्न मिलेगा, गुरु महाराज का लग्न। यहां पर गुरु महाराज आपको तीसरे भाव में दिखाई देंगे, कुंभ राशि में। यह राशि वायु तत्व की राशि है और गुरु महाराज अपनी सभी वायु तत्व की राशि
मिथुन और तुला, इनके ऊपर दृष्टि करेंगे। लग्नेश का तीसरे भाव में बैठना कोई बलवान स्थिति ही नहीं है। जिस दिन गुरु महाराज ने राशि बदली थी, उस दिन गोचर में चंद्र महाराज शनि महाराज के साथ विष योग बना रहे थे। यह परिस्थिति भी अच्छी नहीं है। उस दिन छठे भाव में राहु और मंगल दोनों प्लैनेट थे। छठे भाव में राहु महाराज रोग ऋण शत्रुओं को टफ फाइट देते हैं, लेकिन उसके पहले उसे बढ़ाते हैं। अगर रोग को भगाना है तो रोग को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर हमें थोड़ा सा सर्दी या जुकाम है तो हम इमीडिएट डॉक्टर के पास नहीं जाते। हाँ, लेकिन जब सीवियर हो जाता है तो हम भागते हैं। धनु लग्न की ही कुंडली में आपको सूर्य महाराज मीन राशि में दिखाई देंगे, चतुर्थ भाव में। यानी इसे हमें कंक्लूड करना पड़ेगा कि गुरु महाराज का भ्रमण, जो सूर्य महाराज परिस्थिति दिखा रहे हैं, उसमें रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं है। साउंड हेल्थ के मालिक, रेगुलर हेल्थ के मालिक सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में जाके निर्बल हो गए। अग्नि तत्व के ग्रह जल तत्व की राशि में गए और दूसरे भाव में बैठे शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि सूर्य महाराज के ऊपर रखी है। बुध महाराज का नीच राशि में जाना, सूर्य महाराज के साथ में बैठना। कोई भी ग्रह जब नीच राशि में जाते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी से डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी को बढ़ाते हैं। इसे हमेशा याद में रखना है। बुध महाराज वायु तत्व के कारक हैं और ये रोग वायु के स्प्रेड से बढ़ रहा है। ये परिस्थिति बिल्कुल ही अच्छी परिस्थिति नहीं है। नॉट एट ऑल गुड। इसलिए लास्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर कहा गया था कि गुरु महाराज के बदलने से रोग चला जाएगा। वैसे कोई भ्रम में मत रहना। अपने घर वालों को एडुकेट करना, मास्क का उपयोग करना, घर के बाहर नहीं निकलना है जब तक कोई अर्जेंट काम नहीं है। और घूमने तो बिल्कुल नहीं निकलना है कि बाहर क्या चल रहा है, कार या बसेस चल रही है कि नहीं, ऐसे ही एक चक्कर मार के आऊं। नो, नॉट एट ऑल। ये महारोग ऐसा रोग है जो दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत डैमेज कर सकता है, बहुत डैमेज कर सकता है। और रीसेंट यानी लास्ट पिछले कुछ ही दिनों में आप लोगों ने भी सुना होगा कि आपके रिलेटिव्स, आपके बिल्डिंग, आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी कोरोना डिटेक्ट हुआ। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, लापरवाही, ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज और शक्ति प्रदर्शन। देन आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, कोरोना मुझे कुछ नहीं कर सकता। ऐसी कोई गलतियों में पड़ना मत, बिल्कुल। एनीवे, कल के दिन यानी 14 अप्रैल 2021 रात 1:14 मैंने बॉम्बे टाइम लिया है। इस समय मंगल महाराज मिथुन राशि में आएंगे, शत्रु क्षेत्री राशि। उस समय मुझे जो लग्न मिल रहा है वो मिल रहा है धनु लग्न। जैसे ही मैं धनु लग्न रखूंगा तो मुझे गुरु महाराज लग्नेश तीसरे भाव में दिख रहे हैं, जो फोर्थ लॉर्ड है, चतुर्थेश। और गुरु महाराज शनि महाराज और सूर्य महाराज की पाप कर्तरी में है। शनि महाराज की तीसरी एस्पेक्ट बुध
बुध और सूर्य महाराज के ऊपर है। चंद्र महाराज मुझे मेष राशि में मिलेंगे, शुक्र नक्षत्र पंचम भाव। राहु महाराज छठी राशि, छठे भाव में मिलेंगे, वृषभ राशि में। और मंगल महाराज सातवें भाव में, मिथुन राशि में। मंगल महाराज का मिथुन राशि में जाना कालचक्र पुरुष कुंडली के अनुसार अष्टमेश खुद से 8वें भाव में जाएंगे। यहां पे जो नक्षत्र मिलेंगे वो मिलेंगे मंगल, राहु, गुरु। मंगल महाराज की मिथुन राशि की शुरुआत मंगल के नक्षत्र से करेंगे। यहां पर भी कालचक्र पुरुष कुंडली के मालिक तीसरे भाव में गए, जहां से हम ट्रैवलिंग और रेस्पिरेटरी देखते हैं और वायु तत्व देखते हैं। भगवान जी से नम्र विनती यही रहेगी कि आज से यानी कल 14 तारीख से 2 जून 2021 तक मंगल महाराज का मिथुन राशि में निकलना, ट्रैवल करना, और अष्टमेश खुद से 8वें जाना, लग्नेश शत्रु क्षेत्री, परिस्थिति अच्छी नहीं है। अष्टम भाव में कालचक्र पुरुष कुंडली के अनुसार वृश्चिक राशि में केतु महाराज का भ्रमण हो रहा है। मोटा मोटी जून तक और 20 जुलाई 2021 तक मंगल महाराज 2 राशि का भ्रमण कर लेंगे, मिथुन और कर्क। कर्क में डबिलिएशन में जाएंगे, ऑपोजिशन विद सैटर्न। ये पूरी परिस्थिति में हमें बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट रहना है, क्योंकि मंगल महाराज का मिथुन राशि से निकलना डेथ नंबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ा सकते हैं। देयर आर चांसेस। और आज के जमाने में एस्ट्रोलॉजी का हम उपयोग इसलिए करते हैं कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी होने वाला है उससे हम हमारे परिवार को एडुकेट कैसे करें कि आपको सतर्क रहना है, बाहर घूमना नहीं है, मास्क का उपयोग रखना है, सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है। इस पूरी परिस्थिति को समझने के लिए मन को समझाना पड़ेगा कि पृथ्वी के ऊपर एबनॉर्मल इनडिसिप्लिन बढ़ गई थी। यू फॉरगेट अबाउट चाइना एंड ऑल। इसलिए भगवान जी ने हमें पनिशमेंट दे दी है, और जब कोई भी इंसान पनिशमेंट पाता है तो वो जेल में जाता है, बंधन में जाता है। आप सोचिए ये कितनी बड़ी पनिशमेंट है, जहां पे पूरा ब्रह्मांड, बच्चे, बूढ़े, ऑफिस में जाने वाले सभी लोग एक लॉकडाउन की परिस्थिति में आ गए। इस पूरी परिस्थिति को बिल्कुल हल्के से नहीं लेना है, बिकॉज मंगल महाराज के 2 राशि के भ्रमण कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा है, बट आज की स्थिति से और भी स्थिति में तकलीफें आ सकती है। हमें बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट रहना है। जैसे ही मंगल महाराज 14 तारीख यानी कल रात 1:14 पे राशि परिवर्तन करेंगे, तो सूर्य महाराज भी रात 2:34 पे राशि परिवर्तन करेंगे। ये राशि परिवर्तन सूर्य महाराज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कालचक्र पुरुष कुंडली के अनुसार गोचर में सूर्य महाराज फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। सूर्य महाराज को डेफिनेट हमें बलवान मानना पड़ेगा, यानी पृथ्वी के ऊपर कोई कोई पोर्शन, पार्ट, इलाकों में रिकवरी दिख सकती है, परंतु जब हम हमारे देश की बात करते हैं तो सूर्य महाराज जिस समय बदल रहे हैं,
राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आई एम सॉरी, उस समय हमें 18 डिग्री के ऊपर मकर लग्न मिल रहा है। जैसे ही मकर लग्न हम लेते हैं तो लग्न में ही शनि महाराज स्वग्रही मिलेंगे, जो दूसरे स्थान के मालिक है, खुद से 12वें। वो बंधन का इंडिकेशन क्लियर दे रहे हैं। तीसरे भाव में मीन राशि में बुध महाराज नीच राशि में बैठे, जो रोग के कारक है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, कोई भी प्लेनेट जब नीच राशि में जाते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी से डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज बढ़ जाती है। छठे स्थान के मालिक नीच के होके तीसरे स्थान में चले गए, शनि महाराज के एस्पेक्ट में आ गए। वायरस का स्प्रेड बढ़ सकता है। दोबारा द्विस्वभाव राशि है लगातार। और जो मुख्य ग्रह है सूर्य महाराज, वो चतुर्थ भाव में मेष राशि में दिखाई देंगे, चंद्र महाराज और शुक्र महाराज के साथ में। ये परिस्थिति कोई इजी परिस्थिति नहीं है। चतुर्थ भाव में सूर्य महाराज बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। यहां पर गुरु महाराज की पंचम दृष्टि मंगल महाराज के ऊपर आ रही है, लेकिन छठे भाव में गुरु महाराज की छठे स्थान के ऊपर आने वाली गोचर की दृष्टि रोग ऋण शत्रु को बढ़ा सकती है। गुरु महाराज बैठे हैं कुंभ स्थिर राशि में और एस्पेक्ट कर रहे हैं मिथुन राशि में, द्विस्वभाव राशि के ऊपर वायु तत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पूरी परिस्थिति अच्छी नहीं है। जब हम आगे बढ़ेंगे, दो राशि के भ्रमण मंगल महाराज के लेंगे, तो सूर्य महाराज भी मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में राहु महाराज के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। ये भी अच्छी बात नहीं है। मिथुन और कर्क राशि से सूर्य महाराज का गोचर नॉट कंफर्टेबल। जैसे ही कर्क राशि में सूर्य महाराज और मंगल महाराज आएंगे तो ऑपोजिशन हमें शनि महाराज का मिलेगा। शनि महाराज अति बलवान प्रबल है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए हमेशा हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट रहेंगे, और हमें याद रखना है कि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसका समय लेके हमें उस कुंडली को, उस समय कौन सा लग्न आ रहा है और उस समय जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे वो लग्न में क्या रोल अदा करते हैं। लग्न से कारक है, मारक है, बारक है, छठे आठवें 12वें के मालिक है। उस ग्रहों के ऊपर आने वाले ग्रहों की एस्पेक्ट, ये सभी परिस्थिति को ध्यान में रखना है। जैसे ही धनु लग्न की कुंडली में हमें गुरु महाराज तीसरे भाव में कुंभ राशि में मिले तो तीसरा स्थान आपको मालूम है 50-50 है। 6-8-12 कंप्लीट अनिस्ट, नॉट एट ऑल गुड। गुरु महाराज जिस राशि से गुजर रहे हैं वो सम राशि है, नॉर एनिमी नॉर फ्रेंडली। यहां पर गुरु महाराज अपना शुभत्व रिलीज नहीं कर पाते क्योंकि ये शनि महाराज की राशि है, इसलिए उसके शुभत्व को एक्सपांशन नहीं मिलता।
और हमें यह भी ध्यान में रखना है, कुछ साइंस और रिसर्च पढ़ रहा था, कोई अच्छे साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि 5286 टाइप ऑफ वायरस का ये वेरिएशन है। यानी एक वायरस को लेके घर पे एक वैक्सीनेशन को लेके घर पे आ गए और मार्केट में हमने कोई मोबाइल लिया और दूसरे दिन कोई नया उसका मॉडल नंबर आ गया। इसी रेस में हम जुड़े हुए हैं। एक वैक्सीनेशन लेके आएंगे घर पे, फिर पता चलेगा कि इसका कोई नया म्यूटेशन आ गया है, इसका कोई नया मॉडल बाहर आ गया है। ये परिस्थिति जितनी इजी लग रही है उतनी है नहीं। घर वालों को ठीक से एडुकेट करना, भगवान जी को हाथ जोड़ के हर रोज प्रार्थना मंत्र करना, सबको सुख दे। चेस नाम की जो गेम रहती है, उसे जब कोई भी इंसान खेलने बैठता है तो एक परिस्थिति आती है जिसको कहते हैं चेकमेट। उस परिस्थिति में मरना श्योर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी पृथ्वी में सब लोग मर जाएंगे, लेकिन इंसान घर के बाहर नहीं जाएगा, काम पे नहीं जाएगा तो पैसे नहीं कमाएगा, अपने कुटुंब को सरवाइव नहीं कर पाएगा, अपने फैमिली को सरवाइव नहीं कर पाएगा, और जाता है तो मृत्यु का भय है, रोग का भय है, ट्रीटमेंट का भय है। बहुत सारे अस्पतालों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, बेड मिलते हैं तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अकल्पनीय डिजीज इतने बड़े मात्रा में, वॉल्यूम में आ गया। हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि पूरे पूरे फैमिली को एडुकेट करके हमें ही सतर्क रहना है। सभी लोगों को बोलना है मास्क पहनिए, घर के बाहर काम नहीं है मत जाइए। भगवान जी ने आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी से बहुत सारे काम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी प्रकार के काम, बहुत सारे काम ऑनलाइन कर दिए, वर्क फ्रॉम होम। इफ इट इज पॉसिबल वर्क फ्रॉम होम, 2 पैसे कम मिलेंगे ठीक है। और वैसे भी लास्ट 10-12 सालों के अंदर पृथ्वी के ऊपर बाहर का खाना, उनकी इतनी प्रवृत्ति बढ़ गई थी, तो अच्छा है 1 साल 1.5 साल से घर का ही खाना खाएंगे, इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा, सब लोग तंदुरुस्त रहेंगे, सबके विचार शुद्ध रहेंगे। और घर में जो खाना व्यक्ति बनाती है उसके भी विचार ठीक रहते हैं, तो उस खाने से पॉजिटिव थिंकिंग का ही जन्म होता है। इसलिए पुराने जमाने में जब माताएं खाना बनाती थी तो कोई भी भजन कीर्तन गाते गाते भगवान जी का नाम लेके बनाती थी। क्यों? अन्न ब्रह्म है। थोड़ा सा युग परिवर्तन हो गया, शायद आज माताएं अगर खाना बनाती है तो रेडियो एफएम सुनती है, वो भी ठीक है, बिकॉज रेडियो एफएम से भी अगर हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड मिलता है तो खाने में हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड और पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। और इसलिए भारत के देश में जब स्त्री अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहती है तो उसे 3 दिन 4 दिन के लिए किचन में नहीं बुलाया जाता है, ताकि उनका शरीर साफ हो रहा है, उनका माइंड पॉजिटिव स्टेट में जब तक ना आए तब तक वो खाना न बनाए, ताकि पूरे घर वालों को उनके खाने बनाने के वाइब्रेशन डिस्टर्ब ना करें। एनीवे, इस पूरी परिस्थिति में हम सभी लोगों को मिलकर फाइट करनी है। आने वाले दिनों में समस्या न आए उसका ख्याल हमें ही रखना है। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जितना भी हो सके उतना घर में ही रहना, सभी नियमों का पालन करना, ज्योतिष का अध्ययन करते रहना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।